लाल, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। छठ महापर्व पर दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी है। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान देखने को मिला। छठ महापर्व के दिन घाटों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। तो जिस तरीके से लगातार यमुना को युद्ध स्तर पर साफ करने की यहाँ पर तमाम कवायदें की जा रही है, दिल्ली सरकार की ओर से इसी बीच बेहद बड़ा ऐलान सीएम रेखा गुप्ता ने किया है। छठ महापर्व के दिनों में घाटों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। ये बड़ी तैयारी दिल्ली सरकार की छठ महापर्व को देखते हुए, जिस तरीके से यमुना के घाटों पर तमाम लोग छठ की पूजा करते हुए नजर आते हैं, अब उसी को लेकर यह बेहद बड़ा ऐलान सीएम रेखा गुप्ता ने किया। छठ महापर्व के दिन में घाटों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। 25 अक्टूबर से नहाए खाए की शुरुआत होने वाली है। छठ की तैयारी जिस तरीके से जोरों पर है, इसी बीच ये बेहद बड़ा ऐलान अब दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया है। छठ महापर्व के दिन पे घाटों पर पुष्प वर्षा की जाएगी उन तमाम व्रतियों के लिए जो कि छठ करती हुई नजर आएंगी। तमाम महिलाएं जो कि यमुना के घाट पर छठ के महापर्व को करती हुई नजर आती हैं, इसी बीच उनके लिए ये बेहद बड़ा ऐलान है। ये बेहद खास तैयारी है दिल्ली की सरकार की ओर से। ये बेहद स्पेशल इंतजाम इसको कहा जा सकता है। घाटों की सफाई तो की ही जा रही है, लेकिन इस महापर्व को और खास बनाने के लिए इंतजाम, जहां पर घाटों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। तो ऐसा पहली बार होगा जब छठ महापर्व के दिन घाटों पर यह पुष्प वर्षा देखने को मिलेगी और वाकई बेहद मनमोहक नजारा वो बनेगा। घाटों की सफाई तो लगातार की ही जा रही है। इसी बीच हमने देखा कि यमुना की सफाई का काम दिल्ली सरकार में सीएम रेखा गुप्ता के आते ही युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया था और लगातार यमुना को साफ करने का काम किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर तैनात हैं। अब न केवल यमुना की, लेकिन घाटों की सफाई की भी तैयारी है। और इसी बीच बेहद बड़ा ऐलान जो सीएम रेखा गुप्ता ने किया है कि छठ महापर्व के दिन घाटों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 25 अक्टूबर से नहाए खाए की शुरुआत और उसी को लेकर ये खास तैयारियां, ये स्पेशल इंतजाम इसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से इस बार पहली बार दिल्ली में छठ महापर्व के दिन में घाटों पर पुष्प वर्षा देखने को मिलेगी। 25 अक्टूबर से शुरुआत, उससे पहले युद्ध स्तर पर घाटों को साफ करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी मशीनें तैनात हैं, तमाम वर्कर्स वहां पर लगे हुए हैं जो कि घाटों की सफाई कर रहे हैं। ऐसे में इस बार छठ महापर्व को और खास बनाने की पूरी तैयारी। आप सबको मालूम है, वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का, जो स्पैन जहाँ पे लोग ज़्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार शहर के अंदर होने वाली छठ पूजा के स्थलों में भी बहुत वृद्धि आने की उम्मीद है। पिछली बार केवल मात्र 929 स्थानों पे छठ के कार्यक्रम हुए थे, परंतु आज अभी तक हमारे पास 1000 से अधिक आवेदन छठ मनाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए समितियों के आवेदन आ चुके हैं। और हम जो 17 घाट यमुना जी पे बनाएंगे, उनके अलावा इन सभी 1000 घाट या जितने भी लास्ट डेट तक हमारे पास आएंगे, उन सब में सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से देंगे, जिसमें टेंट है, जिसमें बिजली है, स्वच्छता है, शौचालय है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होगी। और हर जिले में और हर उप जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। भव्य स्वागत द्वार पूरी दिल्ली में छठ व्रतियों के लिए लगाए जाएंगे, पुष्प से वर्षा की जाएगी और उनका अभिनंदन किया जाएगा।
और पूरे धार्मिक माहौल के अनुसार भोजपुरी और मैथिली भाषा के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन छठ के कार्यक्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो ये लगभग अभी 200 की संख्या हमारे पास है। ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में कभी भी आज तक इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ आयोजनों में सरकार के द्वारा कभी नहीं किए गए। तो सीएम रेखा गुप्ता को आपने सुना, जिन्होंने बेहद बड़ा ऐलान किया है छठ को लेकर। घाटों पर जिस तरीके से पुष्प वर्षा की जाएगी, इसी को लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय शर्मा ने मनोज तिवारी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाएं। तो छठ महापर्व के दिन घाटों पर पुष्प वर्षा होगी और जल्द ही आपको सुनवाएंगे कि मनोज तिवारी का क्या कुछ कहना है इसको लेकर। लेकिन ये साफ बताता है कि छठ महापर्व को किस तरीके से खास बनाने की तमाम कवायदे इस बार दिल्ली सरकार कर रही है, क्योंकि यमुना की सफाई शुरुआत से ही देखा गया किस तरीके से युद्ध स्तर पर की जा रही थी, बड़ी बड़ी मशीनें तैनात। और इसी बीच अब ये बेहद बड़ा ऐलान किया गया है, जहाँ पर घाटों की सफाई तो की ही जा रही है, लेकिन इसके अलावा पुष्प वर्षा की भी तैयारी है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे और जानकारी इसको लेकर ले। मनोहर, पूरी तैयारी है छठ महापर्व को और भी खास बनाने की। घाटों की सफाई तो शुरू कर ही दी गई है, लेकिन इसी बीच पुष्प वर्षा भी देखने को मिलेगी, जो कि पहली बार होने वाला है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और इसकी घोषणा खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। और उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से जो यमुना में छठ पर्व मनाने की पाबंदी लगी थी उसको उन्होंने हटा दिया है और पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा जो है सो छठ घाट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 17 ऐसे बड़े छठ घाट हैं जो यमुना के किनारे मनाए जाएंगे। और ऐसे में मॉडल छठ घाट होगा, क्योंकि जो पहले मनाया जाता था लोग छतों पर मनाते थे, क्योंकि यमुना में पाबंदी लग गई थी। अब वो लोग खुश नजर आ रहे हैं और उनमें एक संतुष्टि है कि अब जो है सो हम यमुना में जो है छठ मना सकते हैं, क्योंकि पानी की क्वालिटी बेहतर हो गई है। और मैं एक इसी छठ घाट पर मौजूद हूं, जो सोनिया विहार इलाके का दूसरा पुस्ता में है। और यहाँ का नजारा अगर आपको दिखाऊं, यहाँ की तस्वीर दिखाऊं, तो आप देखेंगे तैयारियां काफी जोरों से चल रही है। जेसीबी मशीन से लगातार घाट बनाए जा रहे हैं, बोरियां रखी जा रही है, ताकि छठवर्ती जब जाएं तो वो पानी में डूबे ना। और आने वाले टाइम में जब अभी 2-3 दिन का वक्त है, तो ऐसे में बांस बल्ली लगा दी जाएगी और पूरी सेफ्टी बरती जाएगी, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रशासन यहाँ पर मौजूद होगा, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद होंगे, फ्लड डिपार्टमेंट के लोग मौजूद होंगे, तमाम एजेंसियां मौजूद होगी। और यहाँ पर जो है तो तैयारी जोरों शोरों से चल। दिल्ली में इस बार भव्य छठ घाट की बात करें, आईटीओ घाट की बात करें या सोनिया विहार दूसरा पुस्ता की बात करें, इसी तरह से 17 बड़े घाट में जो है भव्य तैयारी है और मॉडल छठ घाट बनाए जाएंगे, जहां पर कई खास सुविधाएं होगी। और सबसे बड़ी बात है जिसकी चर्चा आप कर रही थी कि पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से छठवर्तियों पर किया जाएगा। मतलब जब 26, 27 और 28 को जो है दोनों अंग है, 28 की समाप्ति है, तो यहीं पर जब छठवर्ती बैठेंगे तो उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरेगा और पुष्प वर्षा किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। तो इस तरह से दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है। बिल्कुल, वाकई मनोहर, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारियां हैं और बेहद खास बनाने की तमाम तैयारियां हैं। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी बीच दिल्ली में छठ की तैयारियां लगातार चल रही हैं और कुल करीब 1000 घाट बनाए जा रहे हैं। हम आपको सीधे ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते हैं वासुदेव घाट से। बेशक दिल्ली में छठ पूजा को लेकर के राजनीति गर्मा गई है, लेकिन 5 साल बाद दिल्ली में यमुना के किनारे और यमुना में छठ पूजा का आयोजन करने की अनुमति मिल गई है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के वासुदेव घाट पर और ये घाट कश्मीरी गेट के पास पड़ता है, जो पहले कुदेसिया घाट के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे तो छठ पूजा की तैयारी को लेकर के जोर शोर से काम चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं मजदूर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ आकर के मुआयना कर चुकी हैं और एक आदर्श घाट
एक मॉडर्न घाट बनाया जाएगा। हालांकि वासुदेव घाट पहले से ही बन करके तैयार है, लेकिन जो यमुना का पानी है, यमुना का पानी को लेकर के जिस तरह से सियासत हो रही है, जिस तरह से केमिकल को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी जो है सो सवाल खड़ी कर रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो साफ सफाई भी तेजी से चल रहा है। जो यहाँ पर बदबू आती थी वो बदबू नहीं आ रही है। तो ऐसे में इस बार जो दिल्ली में यमुना के किनारे और यमुना में जो है सो सूर्य को अर्घ देते हुए छठ मनाया जाएगा, तो भव्य तैयारी की जा रही है। और इस भव्य तैयारी को लेकर के कहा जाए तो एक पूरी प्लानिंग कर ली गई है, एक एक्शन प्लान तैयार हो गया है और दिल्ली में करीब 1000 छठ घाट बनाए जा रहे हैं, जहां पर आधुनिक सुविधाएं होगी, सीसीटीवी कैमरे से लगातार मॉनिटर किया जाएगा, एलईडी लगाई जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और जो छठ व्रती हैं, छठ व्रती के लिए भी खास व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ये आप देखिए वासुदेव घाट है, यहाँ पर अभी भी घाट बनाने का जो है सो तेजी से काम चल रहा है। जेसीबी मशीन लगी हुई है और लगातार मिट्टी डाला जा रहा है, क्योंकि इस साइड यमुना है तो यहाँ पर 10 से 12 फीट गड्ढे हैं, तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई उस दौरान जब आस्था का पर्व मनाया जा रहा हो, जब व्रती जो है सो पानी में उतरेंगी, तो ऐसी स्थिति में कोई हादसा ना हो, तो इसे लेकर के जो है सो ये इस तरह के मिट्टी भी डाले जा रहे हैं। तो इस बार 5 साल के बाद जो है सो यमुना में अर्घ पड़, हाँ बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। यमुना का पानी तो थोड़ा ठीक, बहुत बढ़िया हो रहा है पानी। देखो ना कितना अच्छा हो रहा है, पहले कितना गंदा आता था, बहुत बढ़िया हो रहा है पानी, सब चीज़ बढ़िया हो रही है अब। और क्या क्या सब सुविधा हो गया, लाइट फाइट हर चीज़ की सुविधा होगी यहाँ पर, हर चीज़ की सुविधा होगी, सुविधा होगी। क्या क्या एक दो बताइए। बिना आपको बचाना इधर हमारे दर्शकों को इधर घूम करके बताइएगा। हाँ जी, क्या क्या सुविधा होगी यहाँ? बल्ली लगेगी, बांस लगेंगे, हाँ। सब सुविधा होगी यहाँ। अच्छा, हाँ जी। और थी कहाँ खड़ी होगी? बदकी उधरी होगी गाड़ी। अच्छा, उधर घाट पर। हाँ घाट पर। तो अब देखिए कि लगातार यहाँ पर काम तेजी से चल रहा है और जो लोग हैं जो अर्घ देंगे वो उधर खड़े रहेंगे ताकि इधर लोग ना आए। तो हम आपको बता दें कि ये यहाँ पर तेजी से काम चल रहा है और जिस तरह से संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने भी कहा है कि इस बार जो दिल्ली में छठ पूजा मनाई जाएगी वो काफ़ी भव्य और विशाल होगी और जहाँ जहाँ पंडाल लगेंगे वहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी कि किस तरह से छठ मनाया जाता है, किस तरह से वहाँ सुविधाएं होगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आदर्श छठ घाट, मॉडर्न छठ घाट बनाने की योजना है। तो दिल्ली में हम आपको बताएं तो 21 ऐसे बड़े छठ घाट हैं जहां पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है कि किस तरह से वहां पर ट्रैफिक किया जाएगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से युद्ध स्तर पर यहाँ पर वासुदेव घाट पर जो है सो छठ पूजा की तैयारी की जा रही है, घाट बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, वासुदेव घाट, दिल्ली। छठ पूजा को लेकर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि लोगों को समस्या न हो, लेकिन इसके बावजूद भी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है, जिससे परेशानी भी हो रही है। लखनऊ में छपरा जा रही ट्रेनों का हाल भी ऐसा ही नजर आ रहा है। आइए आपको दिखाएं। दिवाली के बाद छठ को लेकर भी रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। इस बार छठ को लेकर जहां हर तरफ देखी जाती था कि लगातार जो ट्रेनें हैं उसमें भीड़ लगी रहती थी और आज भी उसी तरीके का माहौल है। जो ट्रेनें हैं वो खचाखच भरी हुई है यात्रियों के द्वारा। देखिए किस तरीके से लोग भरे पड़े हैं। छठ को लेकर लोगों का जो घर वापसी है वो लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? छपरा। छपरा छपरा जा रहे हैं छठ को लेकर? जी जी, पूरी ट्रेन भरी हुई है, पूरी पैर रखने का जगह नहीं है। हाँ देखिए ये पूरी की पूरी ट्रेन भरी हुई है। कहाँ जा रही है अम्मा? छपरा जा रही हैं। ट्रेन पूरी की पूरी भरी पड़ी है। कितने लोगों की बैठने की जगह है यहाँ पर? बैठने कहाँ जाए, सीट से अधिक तो दो गुना सीट से अधिक है यहाँ पे। आप लोगों ने टिकट लिया है? टिकट तो लिए हैं, टिकट लिए हैं, फिर भी बावजूद भी इतने लोग भरे हैं। एक्स्ट्रा है ये लोग, एक्स्ट्रा है ये लोग। देखिए एक के ऊपर एक लोग भरे पड़े हुए हैं। मतलब जहां 6 लोगों की बैठने की संख्या है वहां पर 12 से 15 लोग भरे हुए हैं। अब देखिए किस तरीके से लोग यहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये तो इमरजेंसी गेट है भैया, यहाँ पे बैठे हो आप? हाँ जी। टिकट लिया था आपने?
तो ऐसे बच्चे को लेके जा रहे हो? नहीं, ये किसी और का बच्चा है। किसी और के बच्चे को लेके जा रहे हो? उसका पापा नीचे गए हैं। देखिए, क्योंकि रेलवे प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी जो तैयारी है वो की है, लेकिन ट्रेनों के इंतजाम देखिए कि आखिर किस तरीके से जो भीड़ है वो लगी हुई है। आप लोग गेट पे ही खड़े होके जाएंगे? गेटे पे खड़ा है। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं गाजीपुर। गाजीपुर जा रहे हैं। और आप लोग? मैं सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। ऐसे गेट पे ही खड़े रह के जाएंगे? हम तो पूरी रात खड़े हैं। पूरी रात? पूरी रात, हाँ। देखिए, ये इंतज़ाम है रेलवे के कि किस तरीके से इस बार जो रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसके बावजूद भी लोग गेट पे खड़े हैं। गेट पे खड़े होने के साथ साथ एक जगह जहां 2 लोगों को बैठना है वहां 4 लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनें ज़रूर चला रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंतज़ाम है वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ढीला एकदम नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार लोगों की जो भीड़ है वो रेलवे स्टेशन पे बढ़ती जा रही है। और ट्रेनों के हालात आप देखिए कि किस तरीके से ट्रेनों के हालात है कि जो लोगों की भीड़ है वो कैसी नज़र आ रही है और किस तरीके से भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके बावजूद भी देखिए जीआरपीएफ की तरफ से लोगों के जो इंतज़ाम है वो किए जा रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि आप इस तरीके से गेट पर मत खड़े होइए। इसके अलावा ये पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था रेलवे प्रशासन की है वो भी की जा रही है। मतलब हर तरीके से निर्देश दिया जा रहा है कि आखिर जो रेलवे ने जो इंतज़ाम किए हैं वो पुख्ता हो सके। जीआरपीएफ की पूरी टीम लगी हुई है रेलवे प्रशासन की तरफ से कि किसी तरीके से सुरक्षा में जो चूक है वो ना हो सके। तो ये रेलवे के इंतज़ाम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यात्रियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। छपरा बिहार की तरफ है, बिहार में सबसे ज़्यादा छठ मनाई जाती है और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन ट्रेनों में भीड़ है, जहां पर छपरा और बहुत ज़्यादा मतलब छठ मनाने का जो प्रचलन है वो बिहार की तरफ ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इस जगहों पर आपको इन ट्रेनों पर भीड़ नज़र आ रही है और वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था के भी जो इंतज़ाम है वो देखे जा रहे हैं। सर, किस तरीके से आप लोग रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं? हम लोग जो है यात्रियों को आने जाने के लिए मतलब प्रयास यह किया जाता है कि हर तरह से गाड़ी में उनको बैठाल करके सुरक्षित भेजा जाए। लेकिन अब जिस तरीके से ये जो बिहार जाने वाली ट्रेनें नजर आ रही है काफ़ी भीड़ है, इससे दुर्घटना भी ये भीड़ मैम पीछे से आ रही है, लखनऊ से इतनी भीड़ नहीं चढ़ रही है। मतलब ये पीछे की भीड़, पीछे से भीड़ आ रही है। तो मतलब ये देखिए कि किस तरीके की जो भीड़ है वो नज़र आ रही है। पूरी तरीके से कह सकते हैं। देखिए बच्चे जो है, बच्चे एक के ऊपर एक बैठे हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ से जो लखनऊ से पीछे इलाके हैं वहाँ से ये भीड़ नज़र आ रही है। पूरी तरीके से जो ट्रेन है वो भरी हुई है और लोग छठ मनाने के लिए अपने अपने इलाकों में निकल रहे हैं, अपने अपने इलाकों से अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं। ये रेलवे प्रशासन की व्यवस्था है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। वहीं छठ को लेकर लखनऊ में भी तैयारियां जोरों पर हैं। छठ घाटों पर साफ सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं। लखनऊ से स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिवाली जाने के बाद लोग इंतजार करते हैं छठ पूजा आने का और उसी तरीके से तैयारी करने का। दिवाली के जस्ट बाद कह सकते हैं कि 6 दिन बाद छठ पूजा मनाई जाती है और उसकी इंतज़ाम लगातार शुरुआत हो जाती है। अब मेरे पीछे देखिए, मैं छठ घाट पे मौजूद हूँ और उसी तरीके से यहाँ तैयारियाँ चल रही है। साफ़ सफाई की तैयारियाँ कर रहे हैं लोग, अपने घाटों पर आकर पूजा करने वाले स्थानों की साफ़ सफाई कर रहे हैं, पिंड बना रहे हैं जहाँ पर पूजा अर्चना करनी होगी, क्योंकि 2 दिन चलने वाली इस छठ पूजा के इंतज़ाम पहले से ही किए जाते हैं। और जिस तरीके से छठ के इंतज़ाम होते हैं वो बहुत ही वृहद रूप से होते हैं। राजधानी लखनऊ का ये जो आपको घाट नज़र आ रहा है ये हर साल उसी तरीके से स्वच्छ नज़र आता है, क्योंकि इसके इंतज़ाम भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी के हाथों में होता है। सर, आप हर साल यहाँ नज़र आते हैं और दिवाली से पहले ही आप शुरू कर देते हैं इंतज़ाम इसके बेहतर करने के लिए। हाँ, छठ पूजा बहुत ही समरसता के, ऊर्जा के और स्वच्छता के ये त्यौहार है और बिहार से शुरू होके पूरे दुनिया में फैल चुकल बा। 40 साल पहले हम 4-5 आदमी से ये लखनऊ में शुरुआत कैले रहली और धीरे धीरे बढ़त गई और बहुत 84-85 में लखनऊ में संख्या ही कम था, लगभग 14 लाख की आबादी रहल। लेकिन आज जो है लखनऊ करीब 60-65 लाख की आबादी बा और जिसमें करीब 14-15 लाख लोग छठ पूजा इस साल लखनऊ में करी।
पूरे देश में लगभग 35 करोड़ लोग जो है छठ के पूजा मनावता और भारत ही नहीं पूरे दुनिया में छठ पूजा मनावल जाता। और पहले बिहार के ही ये शुरुआत भई, लेकिन बिहार के साथ साथ वेद पुराण में और तमाम से जानकारी प्राप्त होला कि सीता मैया भी छठ के पूजा कैली। आपके कौरव और पांडव के लड़ाई में भी इसमें छठ के पूजा, भगवान सूर्य के पूजा। और पहले जब सेना जौन बा एक दूसरा पर जब चढ़ाई करत रहल तो भगवान सूर्य के पूजा हुई और सूर्य के पूजा के बाद ही युद्ध शुरू हुई और सूर्य अस्त भइला पर युद्ध समाप्त हो जाए। तो आदिकाल से सूर्य की पूजा और छठ के पूजा के प्रमाण मिलेला और यह भगवान सूर्य साक्षात देव हैं, ऊर्जा के अपार स्रोत हैं। तो इनके पूजा कैला से आदमी स्वस्थ होला, दीर्घायु होला, ऊर्जावान होला। और जकरा लइका उइका ना होके, जेके पुत्र उत्र ना होला, वो लोग भी एक पूजा करे ला लो तो पुत्र आदि के प्राप्ति भी होला, संतान के प्राप्ति भी होला। तो एक हाथी एक पूजा होला और लखनऊ में 40 साल से ये पूजा के शुरुआत करके और बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम के आयोजन हमनी के करी ले जा अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुनाथ राय जी हमारे साथ रहने। जिस तरीके से इस बार के छठ के इंतज़ाम है वो आप देख रहे हैं कि कितना बेहतर तरीके से किया जा रहा है और आने वाला जो समय है जब छठ के का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो काफ़ी बेहतर होने वाला है, क्योंकि इसी तरीके के इंतज़ाम उनको मिलने वाले हैं। कैमरामैन गौरव के साथ में वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।